सो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है हमारा डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन मतलब अपनी चेंज करेंगे वो प्लेस, चेंजिंग ऑफ प्लेस ऑफ प्लेस। क्या चेंज करेंगे? वो अपनी जगह बदलेंगे, अपनी प्लेस बदलेंगे। ये कितनी इफेक्ट होती है पहले इसमें टाइप देख ले, बाद में देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। एक होती है इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। एक होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से। एक होती है हमारी रेजोनेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। और फोर्थ होगी हमारी इलेक्ट्रोमेरिक। समझे? सो ये फोर टाइप की इफेक्ट हम देखेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। शुरू करें इंडक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडक्टिव वन। अब देखिए ये होता कैसे है। इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्ट मतलब इंड्यूस, ऐसा कुछ होगा। किसी को इंडक्ट करना, किसी को इंड्यूस्ड करना, कुछ किसी को प्रेरणा देना, ऐसा कुछ है। सिंपल ऐसा अभी के लिए समझो। तो अगर आप बात करो, कोई एक कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के एक एंड पॉइंट पे कोई हैलोजन अटैच है। सपोज हमने मान लिया अभी के लिए फ्लोरीन अटैच है। क्या अटैच है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये पहले ये समझ लो, ये बॉन्ड कैसा होता है? कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है ऑलवेज? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वेरी गुड। सो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो पार्टनरशिप में दिया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा। अगर सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे उस पे तो दोनों का 50-50% हक हुआ। दोनों ने 50-50% पार्टनरशिप की है। सो द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस्ड एट मिडल ऑफ द बॉन्ड। दोनों को 50-50 देने चाहिए। बट यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, वो गद्दारी करता है। कैसे? वो दादागिरी दिखाता है। क्यों दादागिरी दिखाएगा? क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन वो बॉन्ड पेयर को अपनी साइड शिफ्ट कर देगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ जाएंगे? फ्लोरीन की साइड शिफ्ट होंगे। अब ये बॉन्ड यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर फ्लोरीन ने खींचा है, तो कार्बन के पास थोड़े कम होंगे, वो उसके बाजू में से खींचेगा। ये वाले कार्बन के पास कम हुए तो उसने यहाँ खींचा। तो ये इफेक्ट मैक्सिमम 4 कार्बन तक देखी जाती है। मैक्स टू मैक्स 4, आफ्टर 4 एटम ये निकल जाएगी। या तो आप बोलो कहीं पे 3 भी लिखा होता, तो ये मैक्स आपको कितने कार्बन तक दिखती है? 4 कार्बन तक दिखेगी। अब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड लिया है, मतलब फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कैसा आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। इसके ऊपर बहुत कम होगा, इसके ऊपर तो उससे भी कम होता है। ये 3 डेल्टा है ना, 3 डेल्टा का मतलब बहुत कम कम कम, ऐसा। एक डेल्टा का मतलब कम, यहाँ पे कम कम, यहाँ पे कम कम कम। समझे? तो बहुत ही ज्यादा लेस चार्ज इधर आएगा। अब सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसके ऊपर होगा? जो सबसे नजदीक है ना ऐसा। जैसे सपोज ये आपका घर है, पेरेंट है आपके यहाँ पे, और आप पहले कहीं पे ट्यूशन या तो स्कूल में जाते थे, तो वहां पे उसकी इफेक्ट थोड़ी बहुत रहती थी क्योंकि आप सेम सिटी में थे। फिर आपने सिटी बदल लिया, दूसरे सिटी में गए, तो ये कार्बन बाहर चला गया थोड़ा, तो उसकी इफेक्ट और कम हो जाएगी। फिर अगर आपने दूसरे स्टेट में कॉलेज ज्वाइन कर लिया,
तो फिर पेरेंट की तो कोई इफेक्ट आपके ऊपर रहेगी ही नहीं कि मुझे कोई डराने वाला भी है, मुझे कोई बोलने वाला भी है, टोकने वाला भी है, नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे आप एटम से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होती जाएगी। सो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इतना तो समझे। जैसे जैसे हम एटम से फ्लोरीन से दूर गए तो उसकी इफेक्ट कैसी होती गई, कम। सो हम बोल सकते हैं अगर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होगी, उल्टा है, समझे। अब इफेक्ट है वो दो टाइप की आती है इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख ले, प्लस और माइनस आई। ऑल नेगेटिव इफेक्ट है वो विड्रोइंग है, कैसी है, विड्रोइंग है। अब यहां पे फ्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए कि नहीं, तो फ्लोरीन की इफेक्ट होगी माइनस आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, समझे। यस। तो ऑल नेगेटिव इफेक्ट वो कैसी होगी, ऑलवेज विड्रॉइंग। और ऑल पॉजिटिव इफेक्ट जो होगी वो ऑलवेज कैसी होगी, डोनेटिंग, कैसी होगी, डोनेटिंग। ये इफेक्ट कैसी होगी, विड्रॉइंग, समझे। ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन को खुद की साइड विड्रॉ करेगा उसकी इफेक्ट माइनस आएगी, कैसी आएगी, माइनस। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड विड्रॉ किए ना, तो उसकी इफेक्ट कैसी आएगी, माइनस आई आएगी। ओके। तो हमें माइनस आई कौन कौन दिखाएगा, कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींच कौन सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी या कार्बन से कम होगी, ज्यादा होगी। तो नेगेटिव आई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव आई माइनस आई कैन बी shown by more electronegative element of carbon, more electronegative than carbon, sorry, than carbon, समझे। ऐसे एलिमेंट दिखाएंगे जो कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है, या फिर और पॉजिटिव आयन मतलब केटायन। अब इसमें सबको प्रॉब्लम होता है कि ये पॉजिटिव आयन कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव मतलब तो देता है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूं जो पहले से पॉजिटिव बना हुआ है। सपोज मैंने कार्बन चेन के साथ एक एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव आयन है मेरा NH3+, कैसा है, NH3+। तो पॉजिटिव आयन कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज कम्स व्हेन समवन स्टील्स इट इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होगा ना, जब कोई उसके इलेक्ट्रॉन बूच मार लेगा, होता है ना, जब कोई उसके इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा तभी उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर उसके इलेक्ट्रॉन किसी ने चुरा लिए तो उसे वो कैसा बन गया, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट। सो पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है वो तो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट एलिमेंट स्टेबल नहीं होता। वो स्टेबल होने के लिए उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कहीं से भी कैसे भी करके वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या बचेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी साइड। तो पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया ना, मतलब पॉजिटिव आयन की इफेक्ट क्या होगी, माइनस आई, समझे। सो माइनस आई इफेक्ट कैन बी शोन बाय, किसकी किसकी वजह से दिखाएगा ये,
एक तो दिखाएगा आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन एटम एज वेल एज अ पॉजिटिव आयन। कहीं पे भी आपको कोई भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखे तो वो ऑलवेज माइनस आई शो करेगा, या फिर अगर कोई पॉजिटिव आयन अटैच है तब भी वो ऑलवेज कैसी इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई। मतलब क्या होगा इसका, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता होगा कार्बन के पास से, समझे। अब इसका एक ऑर्डर आपको याद रखना है माइनस आई का, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे। ये रहा माइनस आई का ऑर्डर। ओके, हाँ याद करना पड़ेगा, हो जाएगा। यहाँ पे 3 होते हैं आगे, इसमें एक ही लिखा है। जो थोड़ा बहुत है वो मैं बता देता हूँ। NF3, NR3, NH3+, ये सारे केटायन है। केटायन ऑलवेज न्यूट्रल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, उसकी माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन कोई बूच मार के ले गया है, किसी ने चुरा लिए तो पॉजिटिव चार्ज आया, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना। खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसी के पास से खींचेगा। फिर आप याद रखोगे नाइट्रो साइनो एसिड SO3H। यहाँ पे सल्फर, क्यों सल्फर आगे आता है इसमें, बिकॉज ऑफ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी और हमारा जो एसिड है वो पीछे चला जाएगा। तो सल्फर, ये जो एसिड है सल्फोनिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आगे आएगा। साइनो एसिड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, फिर एसिड, देन ऑयल हैलाइड COCl, देन अमाइड CONH2। समझे। इसके बाद वाले सारे सिंपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तो आपको ऐसे ही याद रहेंगे। हाँ, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन OH, OR, फिर डबल बॉन्ड, देन सॉरी SP कैरेक्टर देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, इतना आएगा। डन। ओके, तो ये ऑर्डर आपको जब तक याद नहीं होता तब तक हर रोज 10 टाइम लिखना है। जब तक ऑर्डर याद नहीं होता तब तक हर रोज 10 टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और रोज मैं चेक करूंगा। ओके, दूसरी इफेक्ट है आपकी प्लस आई। प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या होगा, डोनेटिंग इफेक्ट होगी ना। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, या तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन खींचेगा, या फिर वो खुद नेगेटिव आयन है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। और वो कैसा होना चाहिए, खुद नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव आयन में कौन कौन से आएंगे, लाइक सपोज आपके पास CH2- है, NH-, या फिर O-, ऐसा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डोनेशन किसका होगा, CH2- का। क्यों CH2- का हाईएस्ट डोनेशन होगा, बिकॉज ऑफ सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख के घूम नहीं सकता, वाइल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा है। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पकड़ के रखेगा, और अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखे हैं तो उसका डोनेशन कैसा होगा, कम होगा ना। हम्म। तो इसकी जगह पे ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी जगह पे एक याद रख लो सिंपल, एक नेगेटिव आयन देगा और एक अल्काइल ग्रुप। क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ऑलवेज प्लस आई शो करेगा, मतलब मिथाइल, इथाइल, वो सारे हैं। अल्काइल ग्रुप में भी ऑर्डर आता है
हाईएस्ट पॉजिटिव आई होगी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। उसके बाद ऑर्डर होगा मिथाइल। चलो ठीक है, यहाँ यहीं पर स्टॉप कर दे। CT3, देन CD3, देन CH3, देन TD और H। ये ऑर्डर होगा फाइनल आपका। यहाँ पे ये CT3, CD3, CH3 क्या है? तो CT3 का मतलब होगा ट्रीटियम, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। D का मतलब होगा ड्यूटेरियम, और इसका मतलब होगा हाइड्रोजन। सिंपल। तो इसमें से अगर आपने बोर्ड के लिए इतना याद रख लिया फिर भी ठीक है। सबसे हाईएस्ट क्या होगा? CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन O माइनस। उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे कम हो गई मिथाइल की। समझे? ये आपके लिए प्लस आई का ऑर्डर है। टर्शरी ग्रुप कैसा होगा? इससे पहले बताया था, फिर से समझ लो। एक कार्बन जो जुड़ा होगा दूसरे 3 कार्बन से, ये टर्शरी है। कैसा ग्रुप है? टर्शरी। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब क्या होगा? एक कार्बन जो जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये सेकेंडरी है। और प्राइमरी का मतलब होगा एक कार्बन जो जुड़ा है दूसरे एक ही कार्बन से, तो वो आपके लिए क्या होगा? प्राइमरी। समझे? तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर रहेगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टर्शरी कार्बन हाईएस्ट, देन सेकेंडरी कार्बन, एंड देन प्राइमरी। इससे भी कम होगा मिथाइल। डन। तो प्लस आई माइनस आई समझ गए? माइनस आई में क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और प्लस आई में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डन। ओके। टेक्स्ट बुक में से अभी